मामू, डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उसे, तसल्ली रखो, बस दुआ करो अल्लाह से। क्या कर रहे हो? मॉम को फोन। नहीं, उसको फोन मत करो, परेशान होगी वो खामखा। मैंने शगुफ्ता और अम्मू को भेजा है उसके पास। उसके पास होंगे तो तसल्ली रहेगी मुझे। तुम बैठो। ये देखो, मैंने इसलिए बुलाया है, कितनी डस्ट हो रही है। वहां भी देखो, हर जगह डस्ट हो रही है। जाओ डस्टिंग का कपड़ा लेकर आओ और आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छी सफाई करना। मेहमान आने वाले हैं भाई। अरे अम्मू, आप लोग फोन करके बताया तो होता। आए ना, बैठे। आप भी बैठे शगुफ्ता, मैं चाय का बोलकर आती हूँ। बेटा। जी अम्मू, क्या हुआ बताएं ना मुझे। अली तो ठीक है ना? हाँ, अली बिल्कुल ठीक है इरम, लेकिन क्या? वो फराज भाई का एक्सीडेंट। क्या? फराज एक्सीडेंट? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। किसे फोन कर रही हो? अम्मू, अली को फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा वो। फराज को कुछ हो तो नहीं गया? आप तसल्ली करें, कुछ नहीं। अम्मू, आप मुझे फराज के पास ले चले, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलें। शकील भाई ने अम्मू को इरम आपा की तरफ भेजी और मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। आपको कुछ समझते तो बताते ना। तुम चुप करो। हेलो। हाँ शकील भाई, कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला वलीद। वो अभी इमरजेंसी रूम में। सीरियस इंजरी है क्या? डॉक्टर्स ने टेस्ट तो किए हैं और सर्जन को भी बुलाया। सर्जन आएंगे तो वो रिपोर्ट्स देखकर बताएंगे। बस तुम दुआ करो कि कोई सीरियस इंजरी नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। आप कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, चले मैं आ रहा हूँ। फराज भाई की हालत ज्यादा सीरियस है क्या? अभी तो कुछ पता नहीं, हॉस्पिटल जाऊंगा तो पता लगेगा। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं।
बताएं क्या बनाया जाएगा? भाई कोरमा बना लो, बिरयानी बना लो और कोई रोस्ट रख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कब तक डिस्चार्ज कर रहे हैं फराज भाई को? कल आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपके आने से पहले हम लोग यही बातें कर रहे थे कि फराज भाई ठीक होके आ जाए तो उनके वेलकम के लिए एक अच्छा सा डिनर अरेंज करें। अच्छा, तो इस वेलकम में सिर्फ आप लोग ही होंगे? ये क्या सवाल हुआ? अम्मू, फायजा को शामिल नहीं किया आप लोगों ने गुफ्तगू में, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का यही इरादा है। भाई बुलाया था तुम्हारी बीवी को, उसे हमारे साथ बैठना पसंद नहीं, इसलिए वो नहीं आई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूंगा यहाँ बैठकर? वैसे भी सारा अरेंजमेंट तो आपने ही करना है और पैसे भी आप ही लगाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये पैसों का जिक्र कहाँ से बीच में आ गया? पैसा ही आता है बीच में भाई। खैर, अभी मैं थका हुआ हूँ, आप लोग जो भी डिसाइड करें आपस में मुझे बाद में बता दीजिए। मुझे तो किसी ने बुलाया तक नहीं। हाँ, अलबत्ता वहीं बैठे बैठे आवाज दे दी हो तो अलग बात है। वैसे टीवी लॉन्च से कमरे तक आवाज आती नहीं है। तुम्हें भी तो शौक है ना अकेले कमरे में बंद होके बैठ जाने का। वैसे एक बात बताओ, ये तुम शगुफ्ता भाभी की तरह अम्मू के साथ बैठ नहीं सकती? माफ कीजिएगा, आपकी अम्मू को मेरा उनके पास बैठना पसंद ही नहीं है। मुझे तो लगता है मैं ही उन्हें पसंद नहीं, और मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके पास बैठकर भाभी की तारीफें सुनने का। और आप क्यों वहां से चले आए? कम से कम वहीं बैठे तो रहते। मैं बैठ के वहां क्या करता? सारे खर्चे तो शकील भाई ने करने होते हैं। क्या करना है, क्या लेके आना है, ये पैसे शकील भाई ने देने होते हैं। मेरी जेब तो खाली होती है। इसीलिए आपको कहती हूँ कि कोई ना कोई काम कर लीजिए। कम से कम ऐसे मौकों पर शकील भाई के मुंह की तरफ तो ना देखना पड़े आपको। जो भी लेना देना होता है उन्हीं के खानदान की तरफ से होता है, उन्हीं की फैमिली का नाम होता है। क्या मतलब उनकी फैमिली? हम सब एक फैमिली हैं। तो शादी के बाद आदमी की फैमिली उसकी बीवी और बच्चे ही तो होते हैं। जैसे शकील भाई की फैमिली भाभी और माँ ही है। पहले वो उनके बारे में सोचते हैं, बाद में हमारे बारे में सोचते हैं। जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो भाई। अरे शगुफ्ता, वो बाकी खाने का सामान तो मैंने किचन में रखवा दिया है। फराज के लिए भी स्पेशल बना लिया है ना? जी जी बना लिया है। कब तक आएंगे वो लोग? पहुंचते ही होंगे। दानी बेटा। जी बेटा, वो बुके ले आए थे? जी तायबू, वो टेबल पर ही रखे। अरे मैं भी कैसा हूं, नजर ही नहीं आए। तो एक बुके हमारी तरफ से भी ले लेना था ना, हमारी फैमिली की तरफ से। यार हम सब एक ही फैमिली हैं। ओ, अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम। नई जिंदगी मुबारक हो। भाई को बुके तो दो। मैं ये आपके लिए। वेलकम। हाँ भाई बैठे। अरे यहाँ कहाँ बैठा रहे हो? कमरे में ले जाओ, आराम करने दो। ठीक है, जाओ जाओ। आइए आओ फराज। ले जाएंगे? हाँ। अब मैं इस महीने उसे कुछ पैसे बढ़ा के दे दूंगा,
सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। परेशानी तो हो ही गई है ना बेटा, उसका ये अंदाज देखकर। इससे पहले तो कभी उसने तेरा मेरा नहीं किया था। इस बार बात मुंह से निकली है ना, तो यकीनन उसने दिल में अपने आप को अलग तस्वुर कर लिया है। अरे नहीं अम्मू, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। उसे मुझसे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन वो कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। इतना अरसा हम साथ रहे हैं, ताहिर एक ही घर में रहते हैं तो ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। मैं उसे जानता हूँ अम्मू, ऐसा ही होगा। उन्हें भी एहसास हो गया है मेरी बातों से कि लगी है उनकी बात बुरी मुझे। एहसास नहीं होगा, जिनके अंदर का डर है उन्हें अंदाजा हो गया इस बात का कि अगर आपने एजेंसी से हिस्सा मांग लिया तो वो क्या करेंगे। लेकिन मैं हिस्सा लेकर क्या करूंगा? क्या करेंगे क्या मतलब? आप और दानी मिलकर बिजनेस शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर बरकत डालेगा। आप एक बार कदम तो उठाएं। नहीं शकील भाई, एजेंसी किसी सूरत नहीं बेचेंगे। एजेंसी से उन्हें बहुत जज्बाती लगा हुआ है, बिल्कुल बच्चे की तरह समझते हैं वो। और फिर देखा जाए ना तो उन्होंने एजेंसी को बढ़ाया भी बहुत है। तो फिर इसी तरह चुपचाप बैठे रहिए। हम सारी जिंदगी उन्हीं के दिए हुए पर सिसक सिसक कर गुजार लेंगे, और जब सारा की शादी होगी ना तो उन्हीं से भीख मांगे। थैंक यू। कम इन। माहिन होगी, आपके लिए दूध लेकर आई होगी। यहां तक आती है तो अंदर आने में क्या हर्ज है? डरती है आपसे कि कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए उसे देखकर। बुलाऊं उसे? आ जाओ अंदर। नहीं पापा प्लीज ही। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुना नहीं तुमने? यहां आओ मेरे सामने, आओ। बैठो यहां। मेरे मना करने के बावजूद भी क्यों आई हो यहां? आपका ख्याल रखने के लिए। ख्याल ऐसे रखा जाता है? ख्याल के दरवाजे के उस पार से दिया और चली गई। I'm sorry। सॉरी? सॉरी तो मुझे करना चाहिए। कि अपनी बेटी जैसी बहू को मानने से इनकारी रहा हूं। I'm sorry। माफ कर दो मुझे। लीजिए प्लीज कुछ खा लीजिए। थैंक यू।
हेडफोन कहाँ? क्या हुआ है? पापा जान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानता था ऐसे ही होगा। तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई तुमसे नाराज रह ही नहीं सकता। अब ये तुम पे है फैसला, जायदाद या वो लड़की। अली, तुम नाराज होना पप्पा जान से। प्लीज तुम क्या हो मेरे लिए शायद तुम भी नहीं जानती। डैड ने तुम्हें डिसोन करके इंसल्ट किया, तुम्हारी नहीं मेरी। डैड है वो मेरी, सपोर्ट है मेरी, और जब मुझे उनकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। गलत किया उन्होंने। हमारे दिल में इतना कुछ चल रहा होता है और तुम मुझसे शेयरिंग नहीं करते। एक बार बता के तो देखते। तो क्या करता, तुम्हें परेशान कर देता? नहीं मन, मेरे होते हुए कोई भी परेशानी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। तो बहुत खुश हूँ, बहुत। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने सोचा आज नाश्ता खुली फिजा में किया जाए। थैंक यू। आज पता चला कि तुम्हारी मॉम सोचती भी हैं। क्या बात है, बैठ नहीं रहे हो तुम? नाश्ता नहीं करना तुम दोनों ने? जानता हूं बाप से बड़ी शिकायतें हैं तुम, तो होनी भी चाहिए। डैड मैं बाहर शिफ्ट होना चाहता हूं। इतना अचानक फैसला तुम खुद से कैसे कर सकते हो अली? चाहते क्या हो? सॉरी बोलो, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ और ये कहो कि मुझसे गलती हो गई साहबजादे, मैंने आपकी और आपकी बेगम की शान में गुस्ताखी कर दी। माफी मांगू मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी से। मैंने ऐसा तो नहीं बोला डैड। बातें नहीं लहजा बोलता है। माना कि मैंने इंसर्ट की है माही की, इसे अपनी बहू नहीं माना, पर अब तो मानता हूं ना मैं। ऐसा नहीं होता डैड। आपका जब दिल चाहा आपने इनकार कर दिया, जब दिल चाहा आपने मान लिया। नहीं डैड। बाप हूं तुम्हारा, गुस्सा करने का हक तो है ना मुझे। गुस्सा कर सकते हैं लेकिन इंसल्ट नहीं कर सकते। वाह,
वाह, आज बाप को सहारा क्या दिया तुमने? बेसहारा ही समझ लिया मुझे। जाना चाहते हो ना तो जाओ, अभी के अभी चले जाओ। बल्कि तुम क्यों जाओगे? अरे मरने देते ना मुझे वहां रोड पे, सड़क पे सिसक के मर जाता मैं। बचाया क्यों था मुझे? आज बाप का कहा भी इंसर्ट लगने लगा है इन्हें। जाओ, अरे जाओ मियां, जाओ। अरे डैड, हाथ मत लगाओ मुझे, छुओ मत। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। बाप का कहा इंसर्ट लगता तुम्हें। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। डैड संभल के, आप गिर जाएंगे। छुओ मत मुझे, छुओ मत। जाओ तुम, जाओ तुम। मुझे ज्यादा मत छूना मुझे, मत छूना मुझे, मत छूना मुझे। जाओ तुम। जान ले लोगे तुम मेरी। प्लीज बैठ। सॉरी। भाभी, आप जरा इसके साथ चली जाएं। सुबह से पीछे पड़ी हुई है कि माही के घर जाना है। बड़ी अम्मी चले ना, इतने दिन हो गए हैं मैं माही से नहीं मिली और उसे देखे भूल गई है मुझे। बेटा, ये ससुराल सब कुछ भुलवा देता। ऐसी बात भी नहीं है भाभी, जिन्होंने निभाना होता है वो हर हाल में निभाते हैं, ना निभाने के 100 बहाने। भाई, निभाने की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ा अजीब लगता है बहू। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन तुमने रिश्तों से ज्यादा नफरत ही निभाई है। जो आपने मेरी झोली में डाला है वही बांटूंगी ना। अम्मी चुप कर दो। तुम चुप कर जाओ, मुझे करने दो आज इनसे बात। जब से इस घर में आई हूँ मेरे साथ इनका यही रवैया है। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी अच्छा कर लूं, मैं अच्छी नहीं ठहर सकती। और भाभी मीठी बनके कुछ ना करके भी अच्छी ठहरी। आप चुप हो जाएं, चलें यहाँ से। कैसे चुप हो जाऊं? क्या हो गया आपको? बस हर वक्त मेरे साथ ज्यादती। सच्ची बात कड़वी लगती है। ये क्या हो गया आपको? रिलैक्स करें। आप भी एकदम ही ना भड़क जाती हैं, एकदम आप अपना टेम्परामेंट लूज कर देती हैं। क्या करूं, मुझे एकदम गुस्सा इतना आ गया। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? जब इंसान मुंह तक भर जाता है ना, फिर छोटी से छोटी बात पर ऐसे ही फट पड़ता है। अम्मू, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फायजा मुझसे इतनी नफरत करती है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उसका दिल दुखाया हो। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बहन ही समझा। तुम्हारे समझने से वो बहन नहीं बन गई, और ना बनेगी वो। ऐसा क्यों है अम्मू? क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपना घर चाहिए, जहां सिर्फ मेरी चले। मुझसे बड़ा वहां हुक्म चलाने वाला कोई नहीं, सिर्फ मेरी मानी जाए बस। घर सिर्फ हुक्मों पे नहीं चलते अम्मी, घर चलाने के लिए 1000 किस्म के खर्चे होते हैं। और अब्बू का आपको अच्छी तरह से पता है, उनके होते हुए आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तुम्हारे अब्बू के बलबूते पर ऐसा सोचना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती। ये सोच, ये एतमाद मुझे अपने बेटे पर है। वो करेगा बिजनेस। और पैसे कहां से आएंगे? जब हिस्सा बटेगा तो पैसे भी आएंगे। ये क्या कह रही है अम्मू? जब घर के लोग हमसे टूटकर मैं और तुम में बदल जाएं, तो समझो दिलों में फासला आ गया है। और ये फासले लकीर बनकर कब घरों को तोड़ दें, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता।
बाल हमेशा तुम बांध के क्यों रखती हो? खोल के रखा करो, अच्छे लगते हैं। ओके, थैंक यू। क्या देख रहे हो? अपनी बीवी को देख रहा हूं। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, देखो। हट, मुझे दो, मैं लगाऊंगा। अली, तुम्हें लगानी आती है? नहीं। हाँ, आती है, सीख लूंगा, लगा तुम। अरे छोड़ो, तुम्हें नहीं लगानी आती, मैं लगा लूं। ट्राई तो करनी। नो थैंक यू। अच्छा, ये मॉम ने तुम्हें मैचिंग ज्वेलरी नहीं दी इसके साथ? जरूरत नहीं थी, मतलब अपने घर जा रही हूँ, शादी पे तो नहीं जा रही कि मैचिंग ज्वेलरी पहनूंगी। माही, तुम्हारा अपना घर ये है, वो नानों का घर है। ओके। क्या? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। चले अब? चलो। हमेशा देर होती है तुम्हारी। इमरान मियां, ये काम तो सारा ठीक है, लेकिन वो जिन 2 प्लॉट्स का बयाना आया हुआ है वो इस पार्टी से भी साइन नहीं करवाने। वो सिर्फ तब करेंगे जब मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, जाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? पैसे चाहिए? नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आया। फिर? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या कहा तुमने? क्या चाहिए? शकील भाई, आप जो मुझे पैसे देते हैं ना, अब उनमें मेरा गुजारा नहीं होता। मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो जरूर करो अपना काम। जितने पैसे मुझसे हो सकेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। शकील भाई, मैं ये चक्कर ही खत्म कर देना चाहता हूँ। आप करेंगे, मैं लूंगा, बस बहुत हो गया। मेरी भी फैमिली है। यार वलीद, ये हमारी फैमिली। नहीं शकील भाई, हमारी फैमिली नहीं है। आपकी फैमिली अलग है और मेरी फैमिली अलग है। ठीक है, अगर तुमने हमें अलग अलग ही कर दिया है तो एक बात सुन लो। इस एजेंसी को मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि इस एजेंसी को मैंने खड़ा किया है। और खड़ा कर देने से कोई चीज आपकी नहीं हो जाती। इस एजेंसी में मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा? ये हिस्सा तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब सारा सारा दिन मैं ख्वार होता फिर रहा था? दिन का चैन था ना, रात की खबर थी। महीने का महीने तुम तो बस घर बैठे पैसे ले रहे थे। पैसों पे मेरा हक था। हक? हाँ, हक तो तुम हर वक्त जता सकते हो, लेकिन फराइज अंजाम नहीं दे सकते। शकील भाई, मैं फराइज तब पूरे करता जब आप मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा पैसे देते। आप तो हमेशा मुझे सिसका सिसका कर पैसे देते रहे। अरे पैसा पैसा पैसा, ये पैसे की क्या रट लगा रखी है तुमने? बाकी जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया वो कुछ नहीं है। ओह वाह, अब आप हक जता रहे हैं मुझ पर। हाँ, देखो, इस मामले पर घर जाकर बात करेंगे। अभी तुम जाओ यहां से। घर भर नहीं जा रहा मैं, अभी बात करेंगे, यही बात करेंगे। और ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना
कि आपने बहुत कुछ किया मेरी फैमिली के लिए। ये कोई एहसान नहीं किया, इस एजेंसी के पैसों से किया है, जिन पर मेरा पूरा पूरा हक है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस वक्त तुम जाओ, घर जाकर बात हो। नहीं जाऊंगा। फिर क्या कर लेंगे? शकील भाई, जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। अरे देख के संभल के, अभी गिर जाती तुम गिरने देते मुझे? जिया रे जिया रे। तुम दोनों की तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अली? तुम्हें उसूली तौर पर मेरे डैड की तबीयत पूछनी चाहिए थी। साथ में पता उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, मान गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा खैर, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मेरे साथ। तो तुम बिल्कुल नहीं रुकोगे? अरे ये क्या बात हुई? एक तो इतने दिनों बाद आई हो, वो भी इतनी थोड़ी सी देर के लिए। तुम साथ चलो ना मेरे साथ, वहीं रुक जाना। नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना बोर होती हूँ। अब अम्मी अपने कामों में लगी होती हैं, ताई अम्मी दादों के साथ लगी होती हैं, बच्ची मैं घर में इधर से उधर घूमती रहती हूँ। इधर उधर घूमने के बजाय अच्छा ना तुम मेरे साथ चलो, पहले की तरह ढेर सारी बातें करेंगे। रोज तो नहीं आ सकती ना, अम्मी कहाँ इजाजत देंगे मुझे? सारा देखो, रोज के लिए ना सही, लेकिन कुछ दिन गुजारने की इजाजत तो दे सकती है ना। हाँ, मैं अम्मी से पूछ के आऊँ? जल्दी से मेरे साथ चलो। हाँ ओके। अम्मी 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 जान कहाँ है आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ पूरे घर में। जी बेटा बोलो, क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हैं आप? अरे बेटा बस तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी ना, तो ताजा हवा लेने के लिए आ गए। तो अब्बा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे, उन्होंने मुझे कॉल बैक भी नहीं की, शायद रास्ते में होंगे। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, जाके अली के पास बैठो, क्या सोचेगा? यहाँ आते ही तुम मुझे भूल गई हो। आप भी आए ना। मैं आ रही, जल्दी से आ रही हूँ बेटा। सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दीजिएगा इस प्रोजेक्ट की। जी, एंड मेक श्योर के कल सारा स्टाफ मौजूद हो मीटिंग में। हाँ वो मैंने आपको साइन करके दी तो थी फाइल, याद नहीं रहता आपको? टेबल पर होगी आपके। जी, बाद में बात करता हूँ, बाय। हाँ तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो? क्या करूं, तुम दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं।
सारा, तुम गलत कर रही हो अपने साथ। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? शायद मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारा शौहर।